अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो जिससे जो है सारे टेंसेस को समझना है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, तो वो जो है जाके टेंसेस की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आप लोग को जो है वहाँ पे सारे टेंसेस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाई बेसिकली इट इज़ यूज्ड। तो इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ongoing action that will be completed in future। ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बेसिकली ongoing एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है लड़कियां 2 घंटे से गीत गा रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको आप उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो फिक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। ठीक है, किस टाइप के वर्ड्स आते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिस तरह के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रात के आखिर पर आता था। ठीक है, इसके फिक्रात में वक्त का जिक्र पाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो है बेसिकली टाइम भी साथ में मेंशन किया गया होता है उस स्पेसिफिक एक्शन का, कि लाइक कब ये एक्शन जो है परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब इसके जो हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो वो 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, विल और शैल तो फ्यूचर के ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और मैंने आप लोग बताया था कि जब हम टेंस का नाम चेंज करते रहते हैं कैटेगरी, तो वो फिर जो साथ वाले वर्ड्स हैं चेंज होते रहते हैं। तो अब इसके अंदर जो है बेसिकली हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन किस लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है ही, शी, इट, यू, दे और सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस के लिए जो है विल हैव बीन यूज होता है। शेल हैव बीन जो है ओनली यूज होता है आई एंड वी के साथ। ठीक है, आई एंड वी के साथ सिर्फ शेल यूज हैव बीन यूज होता है, अदरवाइज जो है विल हैव बीन यूज होता है। जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि रन है तो रनिंग बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने जो है आईएनजी का एडिशन कर दिया तो ये रनिंग बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब इसके कौन कौन से? 2, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे रन का रनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर चूंकि टाइम का जिक्र पाया जाता है, इस वजह से टाइम को इंग्लिश में बताने के लिए जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सिंस एंड फॉर भी यूज़ होते हैं। और सिंस बेसिकली यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के लिए। सिंस किस लिए यूज़ होता है? डेफिनेट टाइम के लिए, या आप लोग कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि इतवार से, जून से, सुबह से, शाम से, 1978 से। जब हमें एक डेफिनेट टाइम पता है, एक स्पेसिफिक टाइम पता है कि एक्शन कब जो है परफॉर्म हुआ था, ठीक है, तब हम जो है सिंस का यूज़ करते हैं और फॉर का यूज़ करते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, जैसे कि 2 दिन से, 3 माह से, 5 साल से, 4 घंटे से। ठीक है, अब आप लोग अगर गौर करो तो ये जो सारे पीरियड ऑफ टाइम है, ये सारे क्या है? पीरियड है। ठीक है, तो इस वजह से जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो आप लोग ने फॉर का यूज़ करना है। जब हम इंडेफिनिट टाइम की बात करें, जब हमें स्पेसिफिकली नहीं पता अब 3 माह से, कौन से 3 माह से, अब पूरे उसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से कौन से 3 माह से, ये चीज़ हमें नहीं पता। 5 साल से, कौन से 5 साल से, ये चीज़ भी हमें नहीं पता। तो इस वजह से जो है हम फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर गिवन है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, अपना हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर जो है हमने सिंस फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, और सिंस फॉर के बाद आगे अपनी डेट डाल देंगे। नेगेटिव के अंदर क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल करेंगे और विल शैल और हैव बीन के दरमियान में नोट का यूज़ करेंगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या बन जाएंगे? विल नॉट हैव बीन। ठीक है, इस तरह से ही शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर।
इंट्रोगेटिव के अंदर जो है हमने विल शैल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, विल शैल जो है बिगनिंग पर आते हैं सेंटेंस के। तो विल शैल और हैव बीन के दरमियान में जहाँ हमने नोट यूज़ किया है नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पर जो है अपना सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट नाम भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर प्रोनाउन है तो विल ही हैव बीन, विल शी हैव बीन, शैल आई हैव बीन, ठीक है, इस तरह से यूज़ होगा। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर का यूज़ करेंगे एंड क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलने के, क्योंकि ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर हमने बेसिकली स्ट्रक्चर सेम ही रखते हैं, बस डब्ल्यू फैमिली स्टार्ट पे ले आना है स्ट्रक्चर के, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर हैंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर जो बेसिकली डब्ल्यू फैमिली लाएंगे, देन विल शैल का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट और फिर हैव का यूज़ करेंगे और फिर नॉट और देन बी, ठीक है। विल शैल के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हैव नॉट बीन, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। मेरे ख्याल से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद विल शैल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, हैव का, देन नोट का और बीन का। मतलब कि हैव और बीन के दरमियान में नोट का यूज़ करेंगे और विल शैल और हैव के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो है डब्ल्यू फैमिली लाएंगे। आई होप सो कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोग के माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हुई तो वो क्लियर हो जाए। तो जल्द से जो है हम थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है बेसिकली यूज़ क्यों होता है, ठीक है। देन उर्दू में इसके फिक्रात के आखिर पर आएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, और साथ ही साथ जो है वक्त का जिक्र भी पाया जाएगा, मतलब कि उस एक्शन का जो साथ में टाइम भी बताया जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। और फॉर्म वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस और फॉर भी इसके साथ यूज होता है। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है और फॉर जो है इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। देन हमने जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पढ़े कि डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग जो है इसको जरूर लर्न करना ताकि आप लोगों जो हो ईजीली जा सको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जल्दी से। तो अब हम जो है जल्द से थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बारिश मंगल से हो रही होगी। तो ये जो आप लोग देख सकते हो कि पॉजिटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो इस वजह से जो है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट लेकर आना है, तो बारिश के लिए जो है ना हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसका आप लोग पता है जैसे बारिश वगैरह भी हो तो उसके लिए इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इट होगा, तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। तो अब यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो कि सिंस का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। बेसिकली हमें जो है यहाँ पे डेफिनेट टाइम पता है कि ट्यूसडे से हो रही होगी, तो इस वजह से जो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। अगर हम कह रहे होते कि 2 दिन से हो रही होगी, ठीक है, तो फिर हम जो है यहाँ पे 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड है वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा, तो वो की इंग्लिश होगी ही विल हैव बीन मेकिंग। अब मेक के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी हमने जैसे कि पढ़ा कि इसके अंदर फॉर्म फॉर यूज़ होती है, ठीक है। अब शरारत की इंग्लिश होती है मिसचीफ। अब यहाँ पे यूज़ किया है 3 दिन। 3 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे फॉर 3 डेज, ठीक है। तुम 1 घंटे से बच्चे को सता रहे होगे, तो अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यू विल हैव बीन टीचिंग द चाइल्ड फॉर एन आवर। अब यहाँ पे 1 घंटे, फिर से 1 घंटे का यूज़ किया हुआ है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हमने 4 का यूज़ करना है, ठीक है। देन वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे, तो अब यहाँ पे नहीं का यूज़ कर दे, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया हुआ है शाम से। शाम से के लिए जो है हम बेसिकली सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगेन हम जो है डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट हैव बीन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि विल और हैव बीन के दरमियान में नोट का यूज़ करें, तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ठीक है। प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ की है प्लेइंग, ठीक है। बच्चा शाम से रोता नहीं रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। अगेन यहाँ पे शाम से का यूज़ किया हुआ मतलब कि इवनिंग, और यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे, अगेन इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वी शैल नॉट, अब यहाँ पे जो है हम है, क्या है, हम
तो हम यहाँ पे जो है वी का यूज़ करेंगे शेल के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई एंड वी के साथ जो है हम शेल का यूज़ करते हैं। वी शेल नॉट हैव बीन राइटिंग द ऐसे सिंस नाइट। अब यहाँ पे रात का यूज़ किया हुआ है। रात अगेन ये डेफिनेट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम की हम बात यहाँ पे नहीं करें, तो जैसे जो है सिंस का यूज़ करेंगे। क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ये जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे स्टार्ट में जो हमने विल शेल का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अब सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम जो है यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल द चाइल्ड हैव बीन, और विल और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, तो हमने वही किया है। विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, अगेन शाम से की बात थी, तो इस वजह से हमने जो है सिंस का यूज़ किया। क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? अब यहाँ पे यूज़ किया हुआ है 2 घंटे का, ठीक है। तो 2 घंटे जो है बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इस वजह से इसके अंदर हम 4 का यूज़ करेंगे। विल ही हैव बीन, अब यहाँ पे ही था, इस वजह से हमने जो है विल का यूज़ किया। रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ पे हमने, आप लोग देख सकते हो, 4 का यूज़ किया हुआ है। एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। बादशाह 4 दिन से शहर की गलियों में क्यों घूमता रहा होगा? अब अगर आप लोग इस सेंटेंस को गौर से पढ़ो, तो इसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है क्यों। इसका मतलब ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है इन्होंने हमसे डब्ल्यू फैमिली के बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में डब्ल्यू फैमिली के बारे में। तो इस वजह से जो हम यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू फैमिली, डैट इज वाई विल द किंग हैव बीन मूविंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी फॉर 4 days, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई थी, इस वजह से जो है हमने फिर 4 का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द किंग था, ठीक है, बादशाह था, इस वजह से विल और हैव बीन के दरमियान में हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया। वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, मूव था, ठीक है, तो उसके साथ जो हमने आईएनजी लगा दिया मूविंग, और ई को जो है हमने घुमा दिया, ई को हमने जो है रिमूव कर दिया, ठीक है। इन द स्ट्रीट्स, अब वो कह रहे हैं शहर की गलियों में, तो इन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, शहर की गलियों में, तो गलियों में, इन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी फॉर 4 days। तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को माइंड में जितने भी डाउट्स थे या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को जिनमें, तो यहीं पर जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, और आई होप सो कि मैं आप लोगों को जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।